जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब वही तुम्हारे लौटने की भीख मांगने वाला है। और अगर सच में चाहते हो कि जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब था, जो अचानक तुम्हें छोड़कर चला गया, वो फिर से तुम्हारे पास लौट आए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो की हर एक लाइन, हर एक पॉइंट तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे अपनी शांति बनाए रखते हुए इतना बदलना है कि वो खुद तुम्हारी ओर खींचता चला आए। लेकिन याद रखना, अगर इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो जिंदगी भी वहीं की वहीं रह जाएगी। जो चला गया है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, पर अगर इसे आखिर तक देख लोगे तो वही इंसान जो आज तुम्हें भूल गया है, कल पछतावे में जलकर तुम्हारे पास लौट आएगा। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि वक्त अब तुम्हारा है और पछतावा उसका। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। जब किसी को आपकी मौजूदगी आदत बन जाए, वहीं से दूरी की शुरुआत करो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी मौजूदगी को इतनी आसानी से लेने लगे कि अब उसके लिए आप जरूरत नहीं, बस आदत बन जाए? अगर हाँ, तो ये बात आपके लिए है, क्योंकि जहां आदत बनती है वहां सम्मान खत्म हो जाता है। कभी गौर किया है, जब कोई आपकी हर बात, हर मौजूदगी को हमेशा मिलने वाली चीज मानने लगे, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत कम होने लगती है। शुरुआत में आपकी मौजूदगी उसके लिए सुकून थी, लेकिन जब वही मौजूदगी रोजमर्रा की आदत बन गई, तो सुकून की जगह लापरवाही आ गई। और यही वो जगह है जहां आपको समझदारी से पीछे हटना होता है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए, बस खामोशी से दूरी बनाकर। क्योंकि जो आपकी मौजूदगी को जरूरत नहीं, आदत समझने लगे, वो आपको खोने से नहीं डरता, वो बस आपकी मौजूदगी का इस्तेमाल करता है। और ये वही वक्त होता है जहां आपको खुद को याद दिलाना होता है कि आप किसी की सुविधा नहीं, आप किसी की आदत नहीं, आप अपनी कीमत है। जब कोई आपकी मौजूदगी का आदती हो जाए, तो वो आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगता है। वो मान लेता है कि आप हर बार वही रहेंगे, चाहे वो कितना भी बदल जाए, आप हमेशा वहीं खड़े रहोगे। लेकिन यही सोच आपके आत्मसम्मान के लिए सबसे बड़ा जहर बनती है। क्योंकि जब कोई ये मान ले कि आप तो हैं ही, तो वो कभी ये नहीं सोचता कि आपका होना भी उसकी किस्मत है। यहां से असली खेल शुरू होता है। अगर सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी कीमत समझे, तो आपको गायब होना सीखना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, ताकि उसे आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। क्योंकि लोग आपकी कद्र तब नहीं करते जब आप साथ होते हैं, बल्कि तब करते हैं जब आप चले जाते हैं। यही है खामोशी का असली जादू। खामोशी बदला नहीं होती, ये एक आईना होती है जो सामने वाले को दिखाती है कि उसकी लापरवाही ने क्या खो दिया। जब आप बोलना बंद करते हैं, जब आप समझाना छोड़ देते हैं, तभी सामने वाले के अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वही इंसान जो हमेशा साथ था, अब खामोश हो गया। और यकीन मानिए, वो खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा गूंजती है। कभी कभी हमें सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाने के लिए हमेशा बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि जब आपकी बातों का असर खत्म हो जाए, तब खामोशी ही सबसे गहरी आवाज होती है। क्योंकि बोलते बोलते लोग सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, तब वही लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। कभी किसी की याद को सजा बनते देखा है? वो तब होता है जब कोई आपकी खामोशी की वजह खोज नहीं पाता, बस उसके असर में जलता रहता है। यही वो पल होता है जब आपकी अनुपस्थिति उसकी बेचैनी बन जाती है। याद रखिए, अगर सामने वाला आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगा है, तो ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी उपलब्धता उसकी आदत बन गई है। और आदतें हमेशा तब टूटती हैं जब उन्हें झटका लगता है। तो वो झटका बनिए, लेकिन गुस्से से नहीं, समझदारी से, बिना कुछ कहे, बिना किसी नाराजगी के, बस थोड़ी दूरी बना लीजिए, ताकि उसे महसूस हो कि आपकी मौजूदगी कोई हमेशा की गारंटी नहीं थी, बल्कि एक अवसर थी जिसे उसने खो दिया। कभी किसी की जिंदगी में इतने सस्ते में मत रहिए कि वो आपको कभी खोने की फिक्र ही ना करे। आपकी मौजूदगी एक आशीर्वाद है, कोई आम बात नहीं। जब आप यह समझ लेंगे, तब आप खुद को इतनी इज्जत देने लगेंगे कि लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। और यह दूरी, यह चुप्पी, यह कदम बदले की भावना से नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए उठाइए। क्योंकि असली सुकून तब आता है जब आप किसी को अपनी कमी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझाने के लिए चुप होते हैं। जब आप यह कह पाते हैं कि अब मुझे कुछ साबित नहीं करना, बस खुद को शांत रखना है, तभी असली जीत होती है। सामने वाला तब टूटता है
जब वो देखता है कि जिस इंसान को वो नज़रअंदाज कर रहा था वो अब उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो जब देखता है कि आपकी ज़िंदगी अब उसकी मौजूदगी से नहीं चलती, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। और यही एहसास, वही बेचैनी उसकी असली सज़ा बन जाती है। तो याद रखिए, जब किसी को आपकी मौजूदगी आदत बन जाए, वहीं से दूरी की शुरुआत करो, क्योंकि वो दूरी बदले का नहीं, आत्मसम्मान का कदम है। वो आपकी कीमत का ऐलान है बिना कुछ कहे। और जब वो देखेगा कि आपकी खामोशी में भी एक सुकून है, आपकी दूरी में भी एक इज्जत है, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। अगर इस वक्त कोई ऐसा है जिसने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया है, तो आज से कुछ मत कहिए, बस चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे आपकी खामोशी की आदत नहीं रही, उसी दिन वो लौटने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन तब तक बस खुद पर ध्यान रखिए, खुद से जुड़िए, क्योंकि जब आप खुद की कद्र करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। अगर यह बात दिल में कहीं गहराई तक उतरी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए। आज से अपनी मौजूदगी की कीमत तय कीजिए। जो आपकी आदत बन चुका है उसे थोड़ी दूरी का एहसास कराइए, क्योंकि वहीं से आपकी कीमत की नई शुरुआत होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वो जरूर लौटेगा, क्योंकि ये जो दूसरा पॉइंट है वो उसके अंदर ऐसी बेचैनी जगा देगा कि वो तुम्हें फिर से पाना चाहेगा। पॉइंट 2, अपनी मौजूदगी को कम करो, अपने मूल्य को बढ़ाओ। देखो, जिंदगी का एक बहुत सरल लेकिन गहरा नियम है, जो चीज हर वक्त सामने रहे उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जो चीज मुश्किल से मिले उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, वो हर उस चीज को हल्के में ले लेता है जो हमेशा उसके पास रहती है। हर बार उपलब्ध रहना, हर बार तुरंत जवाब देना, हर बार हाँ कहना, ये सब शुरुआत में अपनापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही अपनापन तुम्हें सामान्य बना देता है। और जो इंसान सामान्य हो जाए वो एक दिन जरूरी रहना बंद कर देता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की कीमत तभी समझता है जब वो चीज उससे थोड़ी दूर चली जाए। जब हर वक्त तुम मौजूद रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी उपस्थिति की आदत डाल लेता है, और जहां आदत शुरू होती है वहां चाहत खत्म हो जाती है, वहां बस सुविधा बचती है। याद रखो, कमी दिखाने का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। कमी दिखाने का मतलब है खुद को जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न रखना, कभी कभी रुक जाना, कभी कभी चुप रह जाना, और कभी कभी नजर से ओझल हो जाना। यही वो पल हैं जहां सामने वाले को एहसास होता है कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है। साइकोलॉजी कहती है डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर, यानी जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो सामने वाला तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। जो पहले तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य समझता था, अब वही उसी मौजूदगी के लिए तड़पने लगता है, और यही तड़प उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। देखो, हर इंसान में चाहत और आदत के बीच एक बहुत महीन फर्क होता है। जब कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है वो चाहत होती है, लेकिन जब कोई तुम्हें हासिल करके तुम्हारे बिना भी सहज रहने लगे तो समझो अब वो चाहत नहीं, आदत है। और जहां आदत शुरू होती है वहीं से कद्र खत्म होती है। अब यहां जरा समझदारी से काम लेना है। हर बार खुद को सबके लिए मौजूद मत रखो। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर कॉल का रिस्पॉन्स जरूरी नहीं, हर वक्त सबके लिए हाजिर रहना जरूरी नहीं। क्योंकि जब तुम्हारा समय हर किसी को मिलने लगता है तो तुम्हारी मौजूदगी का महत्व मिटने लगता है। थोड़ी दूरी, थोड़ी खामोशी, थोड़ी अपनी दुनिया में डूब जाने की आदत डालो, क्योंकि जब तुम रुकते हो वही रुकावट किसी के दिल में सवाल बन जाती है। अब ये पहले जैसा क्यों नहीं है? अब ये हर बार जवाब क्यों नहीं देता? कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया? और वहीं से वो तुम्हारी कमी महसूस करने लगता है। वो सोचने लगता है कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया। वो खुद अपने भीतर सवालों से भरने लगता है, क्योंकि इंसान को तभी समझ आता है कि कौन जरूरी था, जब वो जरूरी शख्स पास नहीं रहता। अब जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे बिना भी पूरी तरह सहज है तो क्या वो सच में तुम्हारी कद्र करता है? इंसान वही चीज चाहता है जो उसे हर वक्त न मिले। इसलिए अपनी मौजूदगी को इस तरह संतुलित करो कि तुम्हारा होना कीमती लगे, तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस हो। मूल्य सिर्फ सम्मान से नहीं बनता, मूल्य बनता है समय, ध्यान और ऊर्जा से। अगर तुम अपनी ऊर्जा हर किसी को दे दोगे तो तुम्हारी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, लेकिन जब तुम उसे अपने भीतर वापस मोड़ते हो तो तुम्हारी चमक तेज हो जाती है। और जब वो चमक बढ़ती है तो वही लोग जो तुम्हें हल्के में ले रहे थे अब तुम्हारी रोशनी से चौंक जाते हैं। अब वो सोचते हैं
पहले ये मेरे बिना नहीं रह पाता था, अब इतना शांत कैसे है? पहले हर बात पर जवाब देता था, अब खामोश क्यों है? और यही सवाल उनके भीतर बेचैनी की लहर बन जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी मौजूदगी कोई हर रोज मिलने वाली चीज नहीं है। वो एक लग्जरी है, एक ऐसा आशीर्वाद जो हर किसी के हिस्से में नहीं आता। इसलिए खुद को सस्ता मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान तुम्हें हर वक्त पा लेता है वो तुम्हें कभी सच में नहीं चाहता, वो बस तुम्हारी आदत बना लेता है। और जब तुम अपनी मौजूदगी को कम कर देते हो तो वही इंसान तुम्हारी कमी से जलना शुरू करता है। उसकी रातें बेचैन होने लगती हैं, क्योंकि अब उसे वो सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारी मौजूदगी से मिलता था। इसलिए हमेशा याद रखो, हर जगह मौजूद रहना तुम्हें खास नहीं बनाता, कभी कभी थोड़ा गायब रहना ही तुम्हें अनमोल बना देता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, अपने काम, अपने सपनों और अपने सुधार पर फोकस करते हो, तो तुम्हारा ध्यान अब किसी और पर नहीं, खुद पर केंद्रित हो जाता है। और यही वो पल होता है जब तुम्हारा मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। अब तुम्हारी मौजूदगी किसी को हिलाती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। अब तुम्हारी कमी दर्द नहीं, बल्कि सम्मान बन जाती है। अगर आज कोई ऐसा है जिसने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया है, तो आज से खुद को हर वक्त उपलब्ध मत रखो। हर कॉल का जवाब मत दो, हर बार पहले मत बोलो, बस थोड़ा पीछे हटो। क्योंकि जब तुम खुद की कीमत पहचान लोगे तो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ झुकने लगेगी। अपनी मौजूदगी को कम करो, अपने मूल्य को बढ़ाओ, क्योंकि जो कभी तुम्हें हमेशा मिलेगा समझता था, अब वही तुम्हारी कमी में जलता हुआ लौटेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वो जरूर लौटेगा। क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है वो उसे भीतर से हिला देगा और उसे मजबूर कर देगा अपनी गलती का आईना देखने पर। पॉइंट 3, अपने बदलाव से उसे मिरर दिखाओ। देखो, हर इंसान को किसी न किसी पल ऐसा लगता है कि उसे सब समझ आ गया है। वो सोचता है कि वो सही है, बाकी सब गलत। और जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगता है तो वो ये भूल जाता है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हें नया बनाना शुरू कर देता है। वो तुम्हारे अंदर एक शांत, मजबूत और समझदार रूप जगाता है। और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा मिरर मोमेंट, जहां अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा बदलाव ही तुम्हारा जवाब बन जाता है। कभी शब्दों से नहीं, अपने बदले हुए रूप से जवाब दो, क्योंकि जो तुम बोलकर नहीं समझा पाए वो तुम्हारा बदला हुआ रूप खुद साबित करेगा। जब वो देखेगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, न वही कमजोरियां, न वो बेचैनी, न वो सवाल, तो उसके भीतर पहली बार हलचल शुरू होगी। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी, क्योंकि उसे एहसास होगा जिसे वो नजरअंदाजा कर गया था वो अब खुद से ऊपर उठ चुका है। याद रखो, बदलाव का मतलब दिल को सख्त बनाना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना है कि अब कोई शब्द उसे तोड़ ना सके। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो तो तुम्हारा ध्यान अब किसी को मनाने में नहीं, खुद को समझने में लग जाता है। और जानते हो सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? जब तुम भीतर से बदलने लगते हो तो पूरी दुनिया चुपचाप तुम्हें देखने लगती है। वो सोचते हैं ये बदल कैसे गया, और वहीं से तुम्हारा सुकून उनका सवाल बन जाता है। तुम उस स्तर पर पहुंचने लगते हो जहां उसकी कमी तुम्हें रुलाती नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ती है। वो इंसान जिसने कभी सोचा था ये तो कभी नहीं बदलेगा, एक दिन वही देखता है अब ये पहले जैसा नहीं रहा, और वही पल उसकी जिंदगी की सबसे गहरी सजा बन जाता है। क्योंकि जब कोई सोच लेता है कि ये मेरे बिना टूट जाएगा और वही इंसान उसके बिना खिलने लगता है, तो उसका अहंकार भीतर से टूटने लगता है। वो खुद से सवाल करता है, ये अब इतना शांत कैसे है, इतना मजबूत कैसे हो गया? और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। दुनिया शब्दों से नहीं, नतीजों से समझती है। इसलिए अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि तुम्हारा बदलना ही तुम्हारा जवाब बन जाए। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है वो उम्मीद करता है कि तुम रुक जाओगे, वो चाहता है कि तुम टूट जाओ, लेकिन जब तुम उसी जगह से उठकर और ऊंचा चलने लगते हो तो वो सबसे ज्यादा हिल जाता है। तुम्हारा उठना उसके अहंकार की हार है। वो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, लेकिन अब तुम्हारा आत्मविश्वास उसे आईना दिखा देता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने उसे हल्के में लिया? और यही सवाल उसका चैन छीन लेते हैं। बदलाव सबसे ज्यादा असर तब करता है जब तुम किसी को दोष नहीं देते, बस अपनी दिशा बदलते हो। जब तुम वही इंसान रहकर भी अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हो।
पहले जहां वो केंद्र था, अब तुम खुद अपनी दुनिया का केंद्र बन जाते हो। अब तुम्हारी खुशी किसी वैलिडेशन से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कॉन्फिडेंस से आती है। जब वो देखता है कि तुम अब उसे साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को बेहतर बना रहे हो, तो उसका ईगो धीरे धीरे बिखरने लगता है। यही असली मिरर मोमेंट होता है, जब तुम्हारा विकास उसकी गलती का आईना बन जाता है, जब तुम्हारी शांति उसके भीतर तूफान जगाती है, जब तुम्हारा ग्लो उसे याद दिलाता है कि उसने क्या खो दिया। अब तुम वो नहीं रहे जिसे देखकर वो सुपीरियर महसूस करता था, अब तुम वो बन गए हो जिसे देखकर वो खुद अपनी नजरों में गिर जाता है। और यहीं से तुम जीतते हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब खामोशी नहीं, बल्कि तुम्हारा बदल जाना होता है। अगर किसी ने तुम्हें हल्के में लिया है, तो आज से सफाई देना बंद करो, बस बदलना शुरू करो। अपने अंदर वो वर्जन लाओ जो उसे देखकर सोचने पर मजबूर करे, मैंने क्या खो दिया। क्योंकि जब तुम अपने बदलाव से आईना दिखाते हो, तो तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। तुम्हारा हर कदम, हर सुकून उसे उसकी गलती याद दिलाता है। इसलिए आज से फैसला लो, अब सफाई नहीं, अब सुधार, अब शब्द नहीं, अब शांति। क्योंकि तुम्हारा बदलना ही उसकी सजा है और तुम्हारा सुकून ही तुम्हारी जीत। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वो जरूर लौटेगा। क्योंकि ये जो चौथा पॉइंट है, वो उसके भीतर ऐसी खामोशी जगाएगा जो उसे हर दिन तुम्हारी याद दिलाएगी। पॉइंट 4, उसे जवाब नहीं, एहसास महसूस कराओ। देखो, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सामने वाला सोचने लगता है कि जो चुप है वो कमजोर है, जो सफाई नहीं देता वो शायद गलत है। लेकिन सच्चाई ये है, चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी की सबसे ऊंची अवस्था है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। क्योंकि जब तुम बोलना छोड़ देते हो, तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझने लगता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने हद पार कर दी, क्या मैंने ज्यादा कह दिया। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। याद रखो, जो इंसान सोचने लगता है वो बदलने भी लगता है, और सोच की शुरुआत अक्सर किसी की खामोशी से होती है। शब्दों का असर पल भर का होता है, लेकिन खामोशी का असर कई रातों तक जगाए रखता है। कभी कोशिश करो किसी को बिना शब्दों के एहसास महसूस कराने की, क्योंकि एहसास किसी बहस या सफाई से नहीं आता। वो तब आता है जब कोई तुम्हारे न बोलने के पीछे का दर्द, तुम्हारी चुप्पी की गहराई को महसूस करता है। जब तुम सफाई देना छोड़ देते हो, तो सामने वाले के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने किए पर सोचने लगे, या फिर अपने ही मन से भागने लगे। और जो भागता है वो भी एक दिन ठहर कर सोचता जरूर है। जवाब से बहस बढ़ती है, लेकिन खामोशी से सोच बढ़ती है, और जब सोच बढ़ती है तो पछतावा जन्म लेता है। सोचो जरा, जब कोई तुम्हें गलत समझे, बिना वजह आरोप लगाए या तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए, अगर तुम हर बार सफाई दोगे तो वो और पक्का मान लेगा कि वो सही है। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, तो उसकी ही सोच उसके खिलाफ काम करने लगती है। वो बार बार उसी बात को दोहराएगा जिसका जवाब तुमने कभी दिया ही नहीं, और हर बार उसके अंदर से एक आवाज उठेगी, शायद गलती मेरी ही थी। यही खामोशी का जादू है। वो धीरे धीरे दिल के भीतर उतरती है, और जब उतर जाती है तो असर गहरा छोड़ जाती है। कभी किसी ने पूछा था, क्या खामोशी भी कुछ कहती है? तो जवाब था हाँ, और वो सबसे गहराई से सुनाई देती है। क्योंकि शब्द बहस करते हैं, पर खामोशी एहसास कराती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो वो सोचता है कि अब तुम पीछे भागोगे, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, तो उसके सारे अनुमान टूट जाते हैं। वो खुद से पूछने लगता है, अब ये बोलता क्यों नहीं? पहले तो हर बार सफाई देता था, अब क्यों नहीं? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? यही सवाल उसकी बेचैनी की शुरुआत होते हैं। वो तुम्हारी चुप्पी को अहम समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसे एहसास होगा कि अब तुम्हारी शांति उसकी सजा बन गई है। कभी कभी किसी को यह एहसास करवाना जरूरी होता है कि वो तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारे सन्नाटे का पात्र बन चुका है। क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ एहसास से ही समझता है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर की दीवारें तोड़ देगी। वो दिन में हंसेगा, लेकिन रात में बेचैन रहेगा। उसे हर जगह तुम्हारी कमी महसूस होगी। वो समझेगा कि तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी चुप्पी बोल रही है। आज से एक बात तय कर लो, अब किसी को जवाब नहीं देना, अब किसी को सफाई नहीं देनी। क्योंकि जो सच में सुनना चाहता है, वो तुम्हारी खामोशी में भी सब सुन लेगा, और जो नहीं सुनना चाहता,
वो तुम्हारे लाख शब्दों में भी कुछ नहीं समझेगा। अब बस खुद को शांत रखो, क्योंकि जब सामने वाला अपने ही सवालों से घिर जाएगा, तब उसे एहसास होगा कि जिसे वो हल्के में ले रहा था, वो असल में सबसे गहरा इंसान था। और यही एहसास वो जवाब बनेगा जिसका असर शब्दों से कई गुना ज्यादा होता है। तो अब से चुप रहो, पर उस खामोशी को अपने आत्मसम्मान की ढाल बना लो, क्योंकि जब किसी की नींद तुम्हारी चुप्पी से टूटे तो समझ लेना तुम्हारा असर अब भी बाकी है। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वो जरूर लौटेगा। क्योंकि ये जो 5वां पॉइंट है, वो उसके भीतर वो जलन जगाएगा जब वो देखेगा कि अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ खुद पर है, उस पर नहीं। पॉइंट 5, अपनी एनर्जी वापस लो, ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाओ। देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब शुरू होता है जब इंसान ये समझ लेता है कि अब और नहीं, अब मैं अपनी ऊर्जा वहां नहीं लगाऊंगा जहां उसकी कदर नहीं है। क्योंकि जिस दिन किसी को भूलने की जगह तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा उठना शुरू हो जाता है। किसी को भूलना दरअसल उसका नाम मिटाना नहीं होता, वो खुद को याद कराना होता है। याद कराना कि अब मेरी जिंदगी किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। याद कराना कि अब मेरा वक्त, मेरी सोच, मेरी मेहनत, सब कुछ मेरी ग्रोथ में लगने वाला है। देखो, जब तुम्हारी एनर्जी किसी और पर टिकी होती है तो तुम्हारे भीतर का ग्लो मध्यम पड़ जाता है। वो इंसान तुम्हारी दुनिया का केंद्र बन जाता है और तुम खुद अपनी जिंदगी के किनारे पर पहुंच जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस खींच लेते हो, कुछ जादुई होता है। तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लौट आता है, तुम्हारी सोच गहराई पकड़ने लगती है। याद रखो, किसी को सजा देने का सबसे सटीक तरीका यही है कि तुम खुद को इतना बेहतर बना लो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही ना रहे। क्योंकि जो तुम्हें हल्के में ले गया था, वो एक दिन तुम्हें दूर से देखकर सोचेगा, ये तो अब वैसा नहीं रहा। तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा सुकून, यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाते हैं। क्योंकि पहले वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र था, अब वो सिर्फ दर्शक है। और ये एहसास इंसान को भीतर से हिला देता है। जब इंसान अपनी एनर्जी वापस लेता है तो उसकी पूरी दिशा बदल जाती है। पहले जहां ध्यान क्यों गया, कब लौटेगा, क्या सोच रहा होगा, अब वही ध्यान मुझे क्या बनना है, मुझे कहां पहुंचना है पर चला जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन वो पल होता है जहां तुम खुद अपनी कहानी के नायक बन जाते हो। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो शुरुआत में तुम्हारे अंदर एक खालीपन होता है। तुम वही सोचते रहते हो, वो क्यों गया। लेकिन जैसे जैसे तुम उस ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़ते हो, वो खालीपन भरने लगता है। और जब तुम अपने काम, अपने सपनों, अपने लक्ष्य में लग जाते हो, तो तुम्हारी वही एनर्जी अब तुम्हारा हथियार बन जाती है। लोग सोचते हैं कि भूल जाना ही आज़ादी है, पर सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपनी दिशा बदलते हो, जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया, क्योंकि तुम जानते हो जो गया वो अब तुम्हारे लेवल का नहीं रहा। अब तुम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हारे पास किसी के जाने का गम महसूस करने का वक्त ही नहीं होता। और यही वक्त होता है जब वो व्यक्ति लौटकर देखता है और सोचता है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसे मेरी जरूरत नहीं है। वो अंदर से हिल जाता है, क्योंकि पहले तुम उसकी कमजोरी थे, अब तुम उसकी प्रेरणा बन चुके हो। याद रखो, जो तुम्हें हल्के में ले गया, उसे अब तुम्हारी ऊर्जा वापस पाने का कोई अधिकार नहीं है। वो तुम्हें खो चुका है, क्योंकि अब तुम खुद को पा चुके हो। कभी अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारे सुकून की कीमत पर आते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर के संतुलन को बिगाड़ता है, वो तुम्हारे भविष्य में जगह पाने के लायक नहीं होता। अब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे काम, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी शांति के लिए होनी चाहिए। तुम्हें पता है सबसे बड़ा ग्लो क्या होता है? वो जब तुम किसी के वैलिडेशन के बिना खुश होते हो, वो जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की मौजूदगी नहीं, तुम्हारी मेहनत से चमकता है, और वो जब तुम्हारे अंदर इतनी शांति होती है कि कोई तुम्हें प्रोवोक भी करे तो भी तुम मुस्कुरा दो। वो ग्लो, वो शांति, वो लेवल, यही तुम्हारी जीत होती है। और यही वो चीज़ है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे मैंने हल्के में लिया था, वो अब अपनी दुनिया का मालिक बन चुका है। अब किसी के जाने से खाली मत पड़ो, क्योंकि वो जगह कभी किसी और के लिए नहीं थी, वो तुम्हारे खुद के वर्जन के लिए थी, जो अब तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है।
और याद रखना, जब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी ग्रोथ में लगती है तो तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर नहीं, उनके मन पर छप जाता है। अगर ये बातें दिल में कहीं उतर गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये एक छोटे क्लिक से नहीं, एक नए सफर की शुरुआत से जुड़ा है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना चिन्मय मोटिवेशन को, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो आए जो फिर से तुम्हें तुम्हारे अंदर की ताकत याद दिलाए, वो सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंचे। और याद रखना, कभी किसी को सजा मत दो, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि वो लौटकर खुद को छोटा महसूस करे। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी एनर्जी वापस ले लोगे, उसी दिन तुम्हारा दर्द भी लौटना छोड़ देगा। तो चलिए अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस मोड़ का जहां सब कुछ पलटने वाला है। क्योंकि ये जो छठा पॉइंट है, वो उसके भीतर एक ऐसी चुभन छोड़ देगा कि वो हर दिन ये सोचकर बेचैन रहेगा उसने क्या खो दिया। पॉइंट 6, जब आपने खुद को ऊपर उठाना सीख लिया, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। देखो, जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल तब आता है जब इंसान ये सीख लेता है कि अब किसी को नहीं, खुद को संभालना जरूरी है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो शुरुआत में दर्द होता है, अंदर खालीपन लगता है, लेकिन वक्त के साथ वही दर्द सिखाता है कि जो चला गया वो तुम्हारा सुकून ले गया था। अब उस सुकून को वापस पाना तुम्हारे हाथ में है। लोग कहते हैं भूल जाओ, लेकिन सच्चाई ये है, भूलने से कुछ नहीं बदलता, बदलना ही सच्ची समझदारी है। जब इंसान बदलना शुरू करता है तो वो शिकायतें छोड़ देता है। अब वो क्यों गया नहीं सोचता, वो अब मुझे क्या बनना है ये सोचने लगता है, और यही सोच उसे ऊपर उठाती है। जब तुम खुद पर ध्यान लगाना शुरू करते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी बातों की गहराई और तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास लौट आता है। और वहीं से सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जो कभी सोचता था कि इसके बिना ये नहीं रह पाएगा, वो अब देखता है कि तुम और बेहतर हो गए हो। तुम अब टूटे नहीं, तुम तो खिल गए हो। वो सोच में पड़ जाता है, कैसे ये मेरे बिना इतना शांत है, कैसे अब इसे मेरी जरूरत नहीं। वो वहीं से अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति में उसकी गलती की गूंज सुनाई देती है। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा सुकून बोलता है। तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा बदलना उसे हिला देता है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हारे लिए सब कुछ था और फिर एक दिन तुमने उसे छोड़कर खुद के लिए जीना शुरू कर दिया, तो वो इंसान चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि तुम्हारा सुकून अब उसके पास नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब इंसान खुद को ऊपर उठाना सीख लेता है तो उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब वो चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी असर करती है। अब वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कहानी होती है। अब वो किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि अब वो जान गया है, जो गया उसने सिखा दिया कि अब मुझे खुद के लिए जीना है। यही असली जीत होती है, जब तुम अपने पुराने रूप से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और जब तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। अब वो व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, वो अब तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेगा। वो सोचता रहेगा, काश मैंने इसे नहीं खोया होता, क्योंकि अब तुम्हारा उठना, तुम्हारा संभलना उसके लिए सजा बन जाता है। तुम्हारी तरक्की उसे हर पल याद दिलाती है कि जिसे मैं छोड़ गया था वो आज वहीं पहुंच गया है जहां मुझे होना चाहिए था। कभी किसी को सजा देने की जरूरत नहीं होती, बस इतना बदलो कि तुम्हारा सुकून ही उसकी बेचैनी बन जाए। क्योंकि जब तुम खुद को ऊपर उठाते हो तो अब तुम्हारी ऊर्जा गिरती नहीं, बल्कि दूसरों को हैरान कर देती है। अब तुम किसी की मंजिल नहीं, एक मिसाल बन जाते हो। अब तुम्हारी मुस्कान सवाल नहीं जगाती, बल्कि जवाब दे जाती है। अगर ये बात सच में दिल के अंदर तक उतर गई हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट दिखाता है कि तुमने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी को यह सुनने की जरूरत है जो अभी अपने दर्द में फंसा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी का रास्ता बदल दे। और याद रखना, जब तुम खुद को ऊपर उठाना सीख लेते हो तो तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत किसी और के लिए उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। क्योंकि जो कभी तुम्हें खो चुका था, अब वही तुम्हारे सुकून में खो जाता है। और अब अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस हुआ हो कि अब वक्त आ गया है खुद को वापस पाने का, तो बस आज से एक वादा करो कि अब किसी को अपने सुकून से बड़ा नहीं बनने दोगे। क्योंकि याद रखो, जो गया है वो सिर्फ एक कहानी छोड़ गया है,
पर जो तुम बन रहे हो वो एक नई शुरुआत है। अब किसी को मनाने की नहीं, खुद को संभालने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को संभाल लेते हो उसी दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। और अगर इस वीडियो की एक भी लाइन ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम्हारा कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, किसी और के लिए हिम्मत बन सकता है। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अब वक्त तुम्हारा है और पछतावा उसका। शांत रहो, मजबूत बनो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया था अब वही लौटने को मजबूर होगा।